बोलो साधो सत साई। भाई कुछ के हाथ नहीं उठे, सबके हाथ उठने चाहिए। बोले संत श्रवणी सतगुरु रविदास जी महाराज को सत साई। परम पूजनीय संत श्रवणी सतगुरु रविदास जी महाराज, हृदय सम्राट बंदी छोड़ कबीर शाह महाराज, सभी को हृदय से बंदगी करते हुए संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वर्तमान में पंडाल में सुसज्जित गुरु प्रेमियों, आज की पावन बेला रवि के दर पर संतों के द्वारा सुहानी की जा रही है। प्रेमियों, सदा न बुलबुल बाग में, सदा न बाग बहार, सदा न मसलत होते हैं, सदा न संत द्वार। ये कड़वा सच है कि संत सदा नहीं आते, सदा सत्संग नहीं हुआ करते। तो प्रेमियों, नींद का आनंद तो हम डेली लिया करते हैं, अपने घरों में होते हैं, गद्दे होते हैं, बेड होता है, कहीं कहीं एसी कूलर सारे ऐसो आराम होते हैं। लेकिन यहाँ संतों के सत्संग में आपको सांसारिक आराम तो नहीं मिल सकता, लेकिन आध्यात्मिक सुख जरूर मिल सकता है। इस शरीर को सांसारिक सुखों की जरूरत होती है, लेकिन आत्मा को आध्यात्मिक सुख की जरूरत होती है। तो संत इस जीव को जगाने के लिए ही अवतरित हुआ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आज नगर में सतगुरु आए, मैं पापन गई सो राग लगो इस काय नगर में, रोज भजीता हो। यहाँ तो रोज भजीता, तड़के उठे पूरा दिन धंधे में और सांझ को खा के फिर पड़ जा, और तड़की उठ कर फिर लग जा। और यूं झगड़ा जब तक चलता है जब तक अंतिम सांस होती है। इस झगड़े से यदि बचना चाहती हो तो संतों की शरणागत आइए, श्रद्धा से शीश झुकाइए और नाम लेकर के नाम का सिमरण कीजिए, दान कीजिए, संतों का संगत कीजिए। यही एक तिरने की विधि है, अन्यथा तो काल का चबीना हो जाएगा, काल का खाजा हो जाएगा और लाख 84 में जाकर के गिर जाएगा। लाख 84 की यातनाएं भुगतेगा। लाख 84 भोग के और पोपे अटकिया। चोम प्रसाद खेली होगी, जब कोई सार पोपे अटक जाए करती है और वो नहीं पड़ती तो वापिस घूम के आना होता है।
तो संतों ने आदेश किया है, लाख 84 भोग के और पोपे अटकिया, अब के पूजो ना पड़ी तू भोर 84 जा, तू फिर 84 में जाकर के गिर जाएगा। तो महापुरुषों ने जगाया, लेकिन ये जागया नहीं, कान क्रोध मोह अहंकार में उलझ गया और शील दया संतोष ज्ञान दया भक्ति से दूर हो चला, इसलिए जीवन बिगड़ गया। तो प्रेमियों, महापुरुषों ने बहुत कुछ इस जीव को समझाया है। ओ मानस दीदार के और नहीं पिछाड़ा राम, मानस दीदार के तन नहीं पिछाड़ा राम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम में, बिना जल की जैसे कुआ बेकार होता है, ऐसे ही राम नाम के बिना ये मनुष्य का चोला बेकार होता है। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज दुनिया के अंदर आए और इस जीव को चिंता दिया, हर साहीरा छोड़ के जो करे आन की आस, आंधे कौन है? जो जिंदा राम को छोड़ करके जड़ पूजा में चले जाएगा। जड़ पूजा कौन सी है? एक जोत जल रही थी, किसी देव की तस्वीर लग रही थी, चूहा आया और जोत की तस्वीर वो बत्ती लेकर के चला गया। गृहिणी देख रही थी, वो पुजारी देख रही थी, तो चेतन सत्ता ने जन्म लिया और भाव पैदा हो गया, इस देव में यदि शक्ति होती तो चूहा बत्ती ना ले जाता। तो इस चूहे को भी नहीं रोक पाया देवता, चूहे की पूजा शुरू कर दी। कुछ तो चूहे को गणेश भी कहें, पर गणेश तो गणेश ही है। एक दिन जाने अचानक जाने बिल्ली आई और चूहे को दे मारा, लगा तेरा भला हो जा। इससे भी तकड़ा देवता तो बिल्ली। फिर बिल्ली की सेवा शुरू कर दी। असा दासा बैठा, एक दिन कुत्ता आ गया और बिल्ली दे मारी। वही पुजारी सोचती है कि इस बिल्ली से भी बड़ा देवता है तो कुत्ता ही ठीक है। कुत्ते को खूब खिला पिलाया, पड़ गया, बैठा रहा था। नहीं प्रेमियों, बहुत ज्ञान की विवेक की बात है, ये छोटी बात नहीं और हंसी की बात है। हंसो, कोई बात नहीं भाई, हमने कोई यहाँ अपराध तो करने रखा, हम घूम के गुम बैठे और गुम्बट भगे घर रहते। मैं तो कहता नहीं
मैं तो कहूँ यही दरबार है गुरु महाराज का जहाँ सारी मिल जाएंगे। गुरु महाराज के चरणों में खूब हंसो और खूब बोलो, पर मर्यादा में, मर्यादा के बाहर नहीं। रोटी बना रही थी गृहिणी और उसके बेईमाना सा आ गया कुत्ते के और रोटी ठा ले गया आगे नहीं, बस छो आ गया, बस ठा के भूखनी मार दी, सिर में जा लगी। कुत्ता उथल पुथल हो गया, कह लगी वो तेरा भला हो जाइए तो मैं ही थी सब कुछ बिना मतलब के ही वीरान हो रही, कहीं चूहे पाड़े और कहीं बिल्ली पाड़े। तो इसके अंदर ही वो छठा चेतन है। तो संत रविदास जी महाराज, कबीर साहब, ईसा साहब, गरीबदास साहब, नानक साहब, कोटि कोटि संतों ने बताया कि संतों गुरु पद अटल रहाई और बड़े मिटे माया की छाया चेतन मर जाई। उस गुरु के अंदर ही परमात्मा देखो, इसके अंदर ही वो हंस है, इसके अंदर ही वो चेतन सत्ता है, इसके अंदर ही वो परमात्मा है। पर प्रश्न उठाते हैं लोग, कहला जी परमात्मा अपराध क्यों करे? उसका जवाब देने लगा, दूध में घी है पर दूध में हाथ देकर एकदम तो नहीं लिकड़ता, क्रिया करनी पड़ेगी, पकाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, तड़की बलोना पड़ेगा, फिर लोनी निकले, फिर वो सतावे, फिर जाके घी बने। ऐसे ही शरीर के अंदर वो परमात्मा है जिसकी विधि गुरु बताओगे, गुरु शरण में जाके वो परमात्मा इसमें उजागर हो जाएगा। बोलो सास हो की बातें सुनो। हरे नर मिल के सारे करा रे करो सत्संग, हर मिल के सारे करा रे करो सत्संग। करा रे करो सत्संग, हर मिल के सारे करा रे करो कपड़े रंगे फकीरी नाई जी, कपड़े रंगे फकीरी नाई करो
रविदास जी महाराज संपूर्ण मानव जाति को समझाते ये सर पे वो टूटे जटा का भारी थी, सर पे टूटे जटा का भारी थी, ये पांचू रहे संग पे सर मिल के सारे सतगुरुदेव जी ने बताया कि तुम मिलकर के सत्संग किया करो। गुरु महाराज के चरणों में इस चित्त को लगाया करो। कुछ भी घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सूरत हाथ काम में और सूरत राम में। तो महाराज रविदास जी ने बताया कि ढोंग और पाखंड में कुछ नहीं है। एक दिन महाराज जी अपनी कार में लगे हुए थे, जूता सी रहे थे और कुछ बंदे आ गए और कहने लगे महाराज जी यहीं लगे रहो, चलो गंगा स्नान करने चलो ना। नु कह लगे भाई टेम नहीं, तुम जाओ। गंगा मैया से कहना कि रविदास जी महाराज ने याद किया और ये चौगानी ले जाओ, पूजा फला करके लेगी तो देना, नहीं तो वापिस ले आना। कहाँ गए कथा का पता होगा। विप्रों ने कहा कि हे गंगे मैया, वो गुरु रविदास जी बोलती कि गंगा जी पूजा फला करके चौगानी ले तो दियो, नहीं तो भुजा निकल गई। चौगानी ली और कंगन दिया। आगे बतावेंगे कैसे बता। एक ही रविदास सुनो भाई साधोती, कही रविदास सुनो
महंगाई जोगी कपड़ा कबीर साहिब का प्रमाण है। ये मन चंगा कटोती मगंगी और पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पे 1,00,000 पापियों का भार। महापुरुषों ने बताया कि तू बिना भजन के मारा जागा, सारा सोने में ही खो दिया, विषय को गो में खो दिया। अरे जो नर कर्मों का मारा, सत्संग लगता थारा, जो नर कर्मों का मारा, सत्संग लगता थारा। ये सत्संग लगता थारा, सत्संग लगता थारा, जो नर कर्मों का मारा, सत्संग लगता थारा, जो नर कर्मों का मारा, सत्संग लगता थारा। सत्संग क्या है? यही तारा बजाना, ढोलक बजाना, बैंजो बजाना, यो संग है। सत्संग कुछ और है। सत्संग वो है जब हम अपनी चित्त वृत्तियों को रोक करके और बुरे कर्मों से बच जाएं और संतों के शब्द पे चलना शुरू कर दे, तो समझो सत्संग होना शुरू हो गया। सारी जिंदगी गाओ और बीड़ी छूटे ना, ये सत्संग है भाई। गुरु बड़ा बना लिया, डेली सत्संग में जा और दारू छूटे ना, ये सत्संग है भाई। अंडा मांस दारू सुल्फा भांग, गांजा भांग धतूरा पान गुटखा, बीड़ी सिगरेट, चुगली निंदा, चोरी जारी या बिचारी, ये चीजें छोड़ के और फिर चाहे चिराग भी ना जलावे, भीतर का चिराग जल गया फिर मोक्ष निश्चित होगा। आचार्य सिंह दास का चाहे स्टाम्प पे लिखवा लिया,
और रात दिन तुम में बजाओ और ऐब छूटो ना, निश्चित नरक में जागा। संजय दास कहे, लिख लो डायरी में। महाराज ने कह बाणा भेद फकीरी मन की हरि साचे पतियावे, ईसा संत शरण सतगुरु की चरण कमल चित लावे। बतेरे तो आवाज ही देखे और झाड़ के चल पड़े कर मजा सा नहीं आया। रात की मारे नहीं, हम जो कह रहे हैं इनमें तक जो कामयाब बात है वह अपने जीवन में धारण कर लो तो सत्संग हो गया। सारी रात हम किल की मारे और थारे दिल में एक भी ना लगे तो सत्संग हुआ नहीं। माताओं के लिए, बहनों के लिए भी है, वे पतिव्रता धर्म का पालन करे, सास ससुर की सेवा करे, बुरे कर्म को छोड़ दे, हो गया सत्संग। और नाते काली पूज लो, धोड़ी पूज लो, चंडी पूज लो, शेरा वाली, पहाड़ों वाली, कहीं वाली पूज लियो और 700 पे माखी भीड़ को जाइयो, नरक में जाओगी लिख के धर लियो। चाहे कितनी देवी पूज लियो, यदि सास की सेवा नहीं करी, ससुर की सेवा नहीं करी, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करा तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। चाहे रात दिन पूजा कर लियो, यहाँ बैठ के कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ही सच है। कहीं सत्संग हो रहा था, कुछ माई सत्संग में जाकर थी और एक बेचारी रातू दिनों अपने पति तक लड़क रही थी, उल्टी सुल्टी बात कर रही थी, सारा काम उस पर करवा कर थी और गाड़ी भी दिया करती थी। और घर में तो के बड़ा कुछ और करती हो मुझे तो पता नहीं। तो एक दिन उसके दिमाग से में आई, नुको ये सारी औरतें पता नहीं कहाँ जा, नु कह लगी दादी कहाँ जाए करो, नुको सत्संग में जाया करो, नुको मैं भी चलूंगा तो रहन दे। मारे उस बेटे का तो फजीता खाऊरा पे तू सत्संग में के करेगी, नाम की सीमा की कह लगी, नुको नहीं सत्संग में चलूंगी। नुको वो तू तो घर में ही कलेश रखे, तू ना जा रहन दे, तेरे मतलब का नहीं हो, नुको ना जाऊंगी। जब राजहट घोड़ा हट, तिरिया हट, बाल हट, 4 हट है। अरे ऐसी बात बता के जाएंगे, सपनों में भी नहीं सुनी होगी। राजहट, राजा जो हट पे आ जाए, तो यूक्रेन का चल रहा ना, चाहे सारे मर्जियों पर हट तो है ही नहीं, पढ़े लिखे मानस बैठे होंगे। यूक्रेन का युद्ध ना चल रहा है और दुनिया मरली मरती मरो, राजा तो अपना जुड़ रहे। ठीक बाल हट, बालक को जो हट लग जाए चीज दुआ दो तो ठीक है, ना तो फिर उसका रोना बंद नहीं हो। घोड़ा हट, जो घोड़ा पीछे को हटने लगा तो फिर हटता ही चला जाएगा, चखाड़े में गिर जाओ। और नारी हट, जिसको तिरिया हट भी बोल रहा है, जो अपनी पे आ जाए तो राजा की कुर्सी में लात मारा रिक्शा वाले के रह ले, और ना तो वो कुछ है ही नहीं। घर का सुरक्षा सुरक्षा बना दे, नरक चाह नरक 1 मिनट में। ये महाशक्ति है, इनकी गोद में संत महापुरुषों ने अपना बचपना बिताया, इनके दूध पी करके संत वीर पुरुष सीमा पे जो जवान है, योद्धा इनकी कोख से पैदा हुई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। थारे वालों को बताऊंगी, ना बजाती कोई बात नहीं, हमने तो इस बात का भी दुख नहीं। तो वह नहा धो के बैठ गई, इनको ताई चाची नहीं है कोई आओगी, वे आई क्या, लेकिन उनको दादी देख सत्संग में जरूर चलूंगी, इनको देख तो है नहीं सलाह पर चल पड़ कोई बात ना। तो जो करी वो सत्संग लग रहा है ना, न्यू ही सत्संग लग रहा था। गुरु जी सत्संग फरमा रहे थे,
वह बेचारी नवी नवी थी, वह पीछे चप्पलों में बैठ गई और चप्पलों में बैठ गई। वे जो डेली आवे थी वे तो आगे आ गई, डेट खुल रहा था हमारा जी था। वे सेवा सावा कर लगी, पानी पियाना, झाड़ू पियो। महाराज जी तारा लेके पहले पलित में कह लगे, सुनो भाई, बुरा खान पान छोड़ दिया करें, बुरी आदत छोड़ दिया करें, गुरु शरण में जाया करें, गुरु मंत्र लिया करें और नाम जाप कराया करें। और भाई अपने बड़ों की सेवा कराया करें। और भाई माताओं के लिए भी एक नियम है। ये उसके कान खड़े हो गए, पीछे बैठे पहले दिन ही आई थी। नुको शायद हमारे मतलब का भी कुछ बताने लगे दिखे। नुको भाई नारी जाति के लिए भी है, नुको भाई जब पतिव्रता धर्म का पालन करे, पति को ओड़ा सोड़ा ना बोले। बल्लू झुक दी नाड़ी तो बेली भजिता के। और जो किसी कारण तक कोई गलत बोलती हो, आज ही रविदास महाराज के चरणों में प्रण प्रतिज्ञा ले, आज के बाद ना बोले, पिछली माफ करवा ले, पिछली माफ करवा लो अपने पति से। और पति को परमेश्वर मान के सेवा करियो और सास ससुर की सेवा करियो और बेड़ा पार हो जाएगा। बस चल पड़ी, उठ के चल पड़ी। वे जो कह लगे डेली आ गई थी, नुको नु तो नहीं लावे देते थे सत्संग में। सत्संग तो भी शुरू भी नहीं यार, तू चल पड़ी। कह लगी मेरे को तो इतना ही नहीं जाइयो, जितना मैं सुन लिया मेरे को तो जो यूं ही निभ गया ना। अब तो यूं ही बतेरा बाकी तम कर लियो जो कर करो। घरू आई दे गई मान, तेरा भला हो जाए, मैं तो मेरा खरीद लिया। बगड़ता कितना ही बड़ा बड़द पहले चला करते, पशु और हड़वाया करते। वो जा रहा था खेत में, उन पूरे पकड़ में जैनी साफ करा, जबकि वही मारे में था झाड़ू वही मारे में था। उन सारा पकड़ साफ करके बड़ धूप सामने कर दी। और बाथरूम में एक टप ठंडा पानी एक कर दिया गर्म। पति खातर कर रीवा और खीर का लिया भोजन बनवा में, सोचा आज ही माफ करवा लूंगी सारा। पिछली जितनी भी गाड़ी पकड़ा थी आज ही कटवा लूंगी रोक। वो पड़ती तो सिड़ांग मारे गति पर घेर में जी पड़ा। कह लगा तेरा भला हो जाए, तो कोई उड़ाला काम करेगा तो चमक हो रही, पूरे घेर में सफाई हो रही भाई। और वह बाकी फिर है उसके उसान पड़ा सत्संग में जाती। और बस सानी करती बड़ धुकू और बाप का जोत पकड़े अड़के और नु कह लगी, नुको जी अब जी कहाँ तो कुछ और कह रही थी। नुको जी देखो वो बाथरूम में ठंडा गर्म पानी है और जैसे मैं जी करेगा ऐसे मैं नहा लूं। उसकी तो सुन भी समाधि चढ़ गई। चल गया तेरा भला हो जा, यहाँ कहाँ पानी मिला था और ठंडा गर्म बतावे, कुछ गड़बड़ करेगी दिखे। विश्वास नहीं हुआ। देखा घोर की डब्बू लखा कर कह लगा सानी भी हो रही, कुछ सुधार है बात में। बड़द भी लगे खान। वो बाथरूम में जब गए तो एक में हाथ दिया ठंडा, एक में देखा गर्म। कह लगा बात तो सही है। देखा ऊपर हंगर पे कपड़े भी प्रेस के टंगे, तेरा भला हो जाए या क्यों कर मामला। इतना परिवर्तन तो हो ही नहीं था। खैर वो पैर पूर के बाहर निकल गया। बीजना हाथ में ले, बड़ी गर्मी का मौसम था और दूतई बिछा दी तड़ा धरती पे और खाना दिया परोस। और देखा और बीजने तो हवा झूमने लगी। नू कह लगी जी नुको नुको हाँ नुको पहले माफ कर दियो और आगे बिल्कुल मैं थारी काली गऊं, आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा। कह लगा नू तो बता दे राम की बंदी यूं या क्यों करते, तो गाड़ी में क्या करती। नुको आज मैं सत्संग में गई थी। यो है वो सत्संग जो परिवर्तन तो हो जा,
तो सत्संग नातायो मनोरंजन है। आई समझ में? तो मेरे प्यारो सत्संग सुन लो।